आगे बढ़ेंगे। आज देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया कि हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उन्होंने कहा, सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजनीतिक असहमति की हर आवाज को बेरहमी से कुचल दिया गया था। विचारकों, लेखकों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया तथा उन पर अत्याचार किए गए। संविधान की खुलेआम अवहेलना की गई। पीएम ने लिखा, न्यायपालिका को राजनीतिक नियंत्रण में लाने के लिए कई नापाक प्रयास किए गए। मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया। जो लोग सत्ता के फरमान के आगे झुकने को तैयार नहीं थे, उन्हें चुप करा दिया गया या डराकर खामोश कर दिया गया। हालांकि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर विचारधारा और हर वर्ग के लोग एकजुट हुए। उन्होंने कठिनाइयों और त्याग के बावजूद प्रतिरोध की मशाल को जलाए रखा। मुझे भी आपातकाल विरोधी आंदोलन का हिस्सा बनने का मौका प्राप्त हुआ। आपातकाल के विरोध में उठे जन आंदोलन ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जनशक्ति के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आपातकाल समाप्त किया गया और चुनाव कराने की घोषणा की गई। आपातकाल लागू करने वालों को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। आपातकाल का गंभीर अपराध उन लोगों के माथे पर हमेशा के लिए दर्ज है जिन्होंने इसे थोपा था। आज हम उन सभी लोगों को नमन करते हैं जो उस कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अडिग रहे। उन्हीं के संघर्ष और साहस के कारण लोकतंत्र सुरक्षित रह सका। पीएम ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का पोस्ट हमने देखा, किस तरह से विस्तार से बताया गया और क्यों ये लोगों को जानना जरूरी है कि उस वक्त किस तरह के अत्याचार हुए लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए? देखिए, जब आपातकाल लगाया गया था और हम जानते हैं कि उस वक्त तमाम तरह की जो आज़ादी है उसे छीनने का काम किया गया था। मीडिया की आज़ादी हो या फिर नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। अब संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है और बीजेपी और बाकी आप देखें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की पीढ़ी ये जान पाए कि क्या कुछ हुआ था और किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज जब कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करती है और तमाम इस तरह के आरोप लगाती है, तब ये जानना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार जब इंदिरा गांधी की अगुवाई में थी उस वक्त किस तरह से आपातकाल लगाया गया था। और आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी बहुत रेखांकित किया गया कि पहले भी कांग्रेस इस तरह से थी और आज भी कांग्रेस के नेता इस तरह से है। तो यानी कांग्रेस पर निशाना है और साथ ही साथ संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसे मनाकर जो युवा पीढ़ी है उसे बताना है कि किस तरह से आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के गला को घोटने का काम किया। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए।